बिलासपुर थाना रतनपुर में कुंवारी लड़कियों की पूजा कर पैसों की बारिश करने के नाम पर नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पाखंडी बाबा और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर बिलासागुड़ी में इस पूरे मामले का खुलासा किया। लालच और अंधविश्वास के फेर में माता पिता अपनी मासूम बच्चियों को वहशी दरिंदों के आगे परोसने से भी गुरेज नहीं करते। लालची माता पिता की लालच की कीमत मासूम बेटियों चुकाती है। ऐसा ही एक मामला रतनपुर में सामने आया है, जहां फर्जी बाबाओं के चक्कर में पड़कर दो मासूम बेटियां अपना अस्मत गंवा बैठी। रतनपुर क्षेत्र के ग्रामीणों की मुलाकात उनके ही दो परिचित व्यक्तियों से हुई, जिन्होंने बताया कि उनकी पहचान ठाकुर बाबा से है, जो कुंवारी लड़कियों के साथ कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, जिससे आसमान से पैसे बरसने लगते हैं। इस असंभव बात को भी लालची और मूर्ख ग्रामीणों ने मान लिया और बिना मेहनत किए धन वर्षा का ख्वाब संजोते हुए अपनी ही बेटियों को दरिंदों के आगे परोस दिया। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में रहने वाले धनिया बंजारे और हुलसी रात्रे ने करीब 2 महीने पहले रतनपुर क्षेत्र में रहने वाले नाबालिग बच्चियों और उनके अभिभावकों को यह सब्ज़बाग दिखाया था कि तांत्रिक बाबा द्वारा पूजा पाठ करने के बाद आसमान से रुपयों की बारिश होगी, लेकिन उसके लिए कुंवारी लड़कियों की आवश्यकता थी, जिन्हें कथित तौर पर बिठाकर पूजा किया जाना था। दोनों ठगों ने ग्रामीणों को शीशे में उतार लिया। इसके बाद बच्चियों के पिता अपनी नाबालिग बेटियों को लेकर 11 फरवरी को बिलासपुर बस स्टैंड पहुंच गए, जहां कथित पूजा करने के नाम पर पंडित कुलेश्वर राजपूत उर्फ पंडित ठाकुर और उनके साथी कन्हैया से मुलाकात करवाई गई। फिर यह लोग दोनों बच्चियों को लेकर मदनपुर रानी गांव चौक के पास स्थित गणेश साहू के मकान में पहुंच गए, जहां पहले तो सभी ने भोजन किया। फिर फर्जी पंडित कुलेश्वर ठाकुर पूजा पाठ अनुष्ठान के नाम पर एक एक कर बच्चियों को अपने साथ बंद कमरे में ले गया, जहां उन्हें डरा धमकाकर उनके साथ अनाचार किया। प्रभारी एसपी अर्चना झा ने बताया कि मासूम बच्चियों को यह धमकी दी गई कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ कहा तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। एक के बाद एक नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद फर्जी पंडित कुलेश्वर ठाकुर ने परिजनों को बताया कि इस दिन के पूजा पाठ से मात्र 4,000 और 2,000 रुपए की ही बारिश हो पाई और उसने इतने पैसे दोनों को दे दिए। अपनी बेटियों की अस्मत की कीमत लेकर अभिभावक लौट आए। उन्हें लगा कि उनकी किस्मत खराब है, जो तंत्र मंत्र सफल नहीं हुआ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसकी किस्मत सचमुच कितनी खराब है, जो उनके लालच के चलते उनकी बेटियां अपनी इज्जत लूटा बैठी है। शुरू में तो दोनों बच्चियां डरी सहमी रही, लेकिन घर पहुंचकर उन्होंने पूरा सच अपने परिजनों को बताया। इसके बाद इसकी शिकायत रतनपुर थाने में की गई। पुलिस ने अंधविश्वास का फरेब जाल फैलाकर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू की। प्रार्थी परिवार ने जो है रतनपुर थाने में रिपोर्ट की कि पूजा पाठ से पैसा बरसता है। ऐसा जो है एक तांत्रिक है जो कि इस प्रकार की पूजा करता है और कुमारी बच्चियों की अगर पूजा करे तो ज़्यादा पैसा बरसता है। ऐसा उसके जो पड़ोसी 2-3 लोग थे उन लोगों ने उनको बताया था। तो इस झांसे में आकर पीड़ित लोग जो हैं उस बाबा के पास लेकर के गए और बाबा जो है ठाकुर पंडित उसको बोलते थे। तो वो जो है मदनपुर के गांव में एक घर में ले जाकर के उस प्रकार उसने पूजा पाठ की और बच्चियों को अलग कमरे में ले जाकर पूजा के बहाने अनाचार किया और ऊपर से कुछ पैसे डाल दिए ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि पूजा से पैसे आए हैं। बाद में बच्चियों को लेकर के जो प्रार्थीगण सरसीमा के रहने वाले हैं वापस गए तो अपने परिजनों को बच्चियों ने बताया, जिस पर परिजनों ने जो है थाने में आकर के रिपोर्ट की। तत्काल जो है बिलासपुर पुलिस इसमें एक्शन में आई और एफआईआर तुरंत करके जो उनको बहला फुसला करके लाए थे उन आरोपियों को भी तत्काल गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ जो ठाकुर पंडित है, यानी उसका असली नाम कुलेश्वर सिंह राजपूत है, लिंगियाडी का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई। इस प्रकरण में अभी तक हम 4 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं जो बहला करके लाए थे। धनिया बंजारे और हुलसी रात्रे दोनों सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के रहने वाले हैं और जो मुख्य आरोपी है कुलेश्वर सिंह राजपूत तथा मदनपुर में जिसने घर अवेलेबल कराया था इस पूजा पाठ और आडंबर के लिए, उस गणेश साहू की भी गिरफ्तारी की गई है। कितने समय से ये चल रहा था? कितनी बच्चियों को इन्होंने अब तक जो है टारगेट किया? अभी प्रारंभिक पूछताछ में तो इन लोगों ने अन्य घटनाओं को स्वीकार नहीं किया है और कोई अन्य प्रार्थी अभी हमारे पास नहीं आए हैं और इनसे पूछताछ अभी की जा रही है। अभी 2 बच्चियों के साथ इन लोगों ने अनाचार करना स्वीकार किया है। दोनों पीड़िताओं ने अपने परिजनों के साथ थाने में रिपोर्ट की है, जिसमें दोनों में एफआईआर किया गया है और दोनों प्रकरणों में इनकी गिरफ्तारी की गई।